Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College, कोटा। और हम आपका बीए प्रथम वर्ष का पेपर 2 भारतीय समाज पढ़ रहे थे, समाजशास्त्र विषय का। और इससे पहले हमने भारतीय समाज की विशेषताएं और भारतीय समाज का अध्ययन करने के उपागम, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था जैसे कुछ चैप्टर हैं जो कि हम आपके पूरे कर चुके हैं। उनको देखने के लिए आप जो वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं उनको देखिए। और इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं धर्म, या इंग्लिश में बोलते हैं धर्मा। तो सबसे पहले हमें धर्म का अर्थ समझना जरूरी है और हमें यह जानना भी जरूरी है कि भारतीय समाज की जो व्यवस्था है वो धर्म आधारित व्यवस्था है। यहाँ धर्म को प्रत्येक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। व्यक्ति, परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र के जीवन को धर्म किसी न किसी रूप में प्रभावित करता रहता है। और यहाँ भौतिक सुख प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य न मानकर धर्म संचय को प्रधानता दी गई है। डॉक्टर राधाकृष्णन इस संदर्भ में लिखते हैं कि धर्म की धारणा के अंतर्गत हिंदू उन सब अनुष्ठानों और गतिविधियों को करता है जो मानवीय जीवन की गूढ़ता को बनाए रखती हैं। तो यहाँ सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि ये जो धर्म है DHARMA धर्मा, यह आपके रिलीजन से अलग है। धर्म के दो अर्थ हैं, एक जिसको हम रिलीजन कहते हैं यानी कि धर्म, और दूसरा है DHARMA धर्मा। तो अभी जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें इनका दोनों का अंतर भी समझ में आएगा। तो जो धर्म है यह दृढ़ धातु से बना है और इसका अर्थ होता है धारण करना, बनाए रखना या पुष्ट करना। और इसका अर्थ है कि धर्म जो है वो सभी जीवों के प्रति दया धारण करने और सभी प्राणियों की रक्षा करने पर बल देता है। और इस प्रकार से जो धर्म है उसका अर्थ है समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार अपने लिए निर्धारित या व्यक्ति के लिए निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करना। और इसमें हमें जो 3 फैक्टर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, समय, काल एवं परिस्थिति। तो ये इसका मोटा मोटा सा एक जो परिभाषा जो हम देने की कोशिश करते हैं वह है। और इसके अतिरिक्त धर्म को नैतिक कर्तव्यों के रूप में भी शामिल किया गया है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों की विवेचना की गई है। वे हैं धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध पर नियंत्रण। और पुण्य और नैतिक व्यवस्था के रूप में भी धर्म का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के पुण्य कर्म ही मृत्यु के पश्चात उसका साथ देते हैं, ऐसा माना जाता है। धर्म का निष्काम भक्ति के रूप में भी प्रयोग किया गया है। गीता में निष्काम कर्म की और व्यक्ति को अग्रसर किया गया है और कहा गया है कि तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। बिना फल की कामना के हमें अपना कार्य करना चाहिए और अपने जो कर्तव्य पथ पर हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। परम सत्य अथवा ईश्वर के रूप में धर्म को माना गया है और धर्म का प्रयोग रीति रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक नियमों और कानून के रूप में भी किया गया है। धर्म को मानव का परम कर्तव्य माना गया है और यह माना जाता है कि मनुष्य के सामने चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, उसके लिए जो नियत कर्तव्य हैं, जो नियत उसके जो कार्य हैं, उनको करना ही उसका परम धर्म है। हिंदू धर्म में जो धर्म है हिंदू व्यवस्था में, उसमें धर्म के विभिन्न स्वरूप हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम 3 भागों में बांट करके देखते हैं। सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म की बात हम करते हैं। सामान्य धर्म को मानव धर्म भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत वे नैतिक नियम शामिल किए जाते हैं जिनके अनुसार आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का परम दायित्व है। और इस धर्म का लक्ष्य मानव मात्र में सद्गुणों का विकास और उसकी श्रेष्ठता को जागृत करना है। और यह वह है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुसरणीय है, चाहे वह बालक है, चाहे वह महिला है या पुरुष है, निर्धन है या अमीर है, राजा है या प्रजा है। सभी के लिए जो सामान्य धर्म है उनका पालन करना आवश्यक बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में सामान्य धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें सत्य, तपस्या, पवित्रता, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, कष्ट सहने की क्षमता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम, सरलता, संतोष,
सभी के लिए समान दृष्टि, उदासीनता, मौन, सभी प्राणियों में अपने आराध्य को देखना, महापुरुषों का संग साथ, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर चिंतन, ईश्वर के प्रति दास भाव, ईश्वर वंदना और ईश्वर के प्रति समर्पण इत्यादि को शामिल किया जाता है। और ये ऐसे लक्षण हैं जो व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में योगदान देते हैं और जो व्यक्ति को दायित्व निर्वाह की ओर अग्रसर भी करते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम इन सामान्य धर्मों के अतिरिक्त जब हम बात करते हैं विशिष्ट धर्म, तो विशिष्ट धर्म को स्वधर्म कहा गया है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वे कर्तव्य आते हैं जिनका समय, परिस्थिति और स्थान विशेष को ध्यान में रखकर पालन करना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। ब्राह्मण व शूद्र, गुरु शिष्य, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, सभी के लिए अलग अलग प्रकार के धर्म निर्धारित किए गए हैं, कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और उनका पालन करना ही विशिष्ट धर्म कहलाता है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वर्ण धर्म अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंतर्गत निर्धारित कर्तव्य, आश्रम धर्म अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के अनुसार जो अलग अलग हमारे कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, कुल धर्म, राजधर्म, युग धर्म, मित्र धर्म, गुरु धर्म इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। यदि हम आश्रम धर्म की बात करें तो हमारे जो जीवन है, व्यक्ति का जीवन, उसको 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी का दायित्व है कि वह अध्ययन अध्यापन का कार्य करे, अध्ययन करे, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे, मानवोचित गुणों से अपने आप को सुशोभित करे। और धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति गृहस्थ का कार्य माना गया है। पंचमहायज्ञ की पूर्ति गृहस्थ का कार्य है और संतान उत्पत्ति द्वारा समाज की निरंतरता को बनाए रखना गृहस्थ का कार्य है। वही वानप्रस्थी का कार्य है कि वह निष्काम भाव से धर्म संचय और मानव कल्याण के लिए अपने आप को लगा दे। परिवार, संपत्ति, संसार इत्यादि से वह अपने आप को दूर करे, उनका मोह त्याग कर जंगल में रहे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य आश्रम के लोगों का मार्गदर्शन करता रहे। वही सन्यासी का धर्म माना गया है कि वह संसार का पूर्णतया त्याग कर अपने आप को परम सत्य और जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में अपने आप को पूरी तरह लीन कर दे। यह आश्रम धर्म है। इसी प्रकार वर्ण धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का कार्य संपत्ति व जीवन की रक्षा, युद्ध प्रशासन, वैश्य का कार्य आर्थिक उपार्जन, उद्योग व व्यवसाय से धनोपार्जन और विभिन्न वर्णों की आवश्यकताओं की पूर्ति। और वहीं शूद्र का कार्य उपयुक्त तीनों वर्णों की मन, वचन व कर्म से निष्काम भाव से सेवा करना उनके विशिष्ट धर्म माने गए हैं। वहीं कुल धर्म की यदि हम बात करें तो पारिवारिक संगठन को बनाए रखना, कुल परंपराओं की रक्षा, विभिन्न संस्कारों को पूरा करना और एक परिवार के सदस्य के रूप में व्यक्ति के जो अन्य सदस्यों के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं उनका पालन करना, जैसे वो पति या पत्नी का एक दूसरे के प्रति और माता पिता के प्रति, माता पिता का संतान के प्रति और या भाई भाई का एक दूसरे के प्रति या भाई बहन का एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य, कुछ धर्म होते हैं, उनको विशिष्ट धर्म के अंतर्गत रखा जाता है। वही राजधर्म की यदि बात करें तो राजधर्म व्यक्ति और जो राजधर्म जो है वो व्यक्ति और राजा और प्रजा के प्रति जो एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य हैं वह उनके पालन की बात करता है। राजा का यह धर्म है, उसके ये कर्तव्य है कि वह राजोचित व्यवहार का पालन करे और अपनी जो प्रजा है उस प्रजा की समुचित रक्षा, उनके पोषण, पालन पोषण, उनके आदर सत्कार इत्यादि के लिए भी वह उचित नीति बना करके उसका निर्वाह करे। वहीं युग धर्म को हम काल के धर्म के नाम से भी जानते हैं और समय परिवर्तन के साथ साथ शक्ति के कर्तव्यों में परिवर्तन आना बहुत स्वाभाविक है और जो धर्म स्थिर हो जाता है, जिसकी गति नहीं रहती, वो मनुष्य के व्यवहारों को बहुत अधिक समय से तक प्रभावित नहीं कर पाता। इसलिए जो परिवर्तन है, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस बात को ध्यान में रख करके जो विभिन्न अलग अलग समय पर अलग अलग जो प्रकार के कर्तव्य हमारे निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। मित्र धर्म की बात होती है, एक मित्र का दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य, मित्र के अंतर्गत किसी प्रकार का भेदभाव न करना, आयु धन पद के आधार पर कोई भेदभाव न करना, यह मित्र धर्म के अंतर्गत शामिल किया गया है। और वहीं गुरु धर्म की बात की गई है कि गुरु को समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है
और इसके साथ ही इनके कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। गुरु के भी कुछ कर्तव्य बताए गए हैं कि उन्हें अपने सदैव अपने शिष्यों के हित की कामना करनी चाहिए, लोभ इत्यादि से दूर रहना चाहिए। वहीं जो शिष्य है वह शिष्य भी अपने गुरु की सम्मान करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, उसके द्वारा बताए गए जो जीवन पथ है उस पर वह अग्रसर रहे। तो इस प्रकार जो गुरु धर्म है वो गुरु धर्म हमें जो गुरु के द्वारा किए जाने वाले कुछ कर्तव्य हैं उनको निर्धारित करता है।